उन्होंने बताया कि स्वामी आप मेरे पति हैं, मैं पूर्व जन्म में शची थी और आप कामदेव थे, और इस जन्म में आप कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न जी हैं और मैं मायावती हूं। पुत्र स्नेह से युक्त होकर मैंने आपका लालन पालन किया, किंतु अब आप मेरे पति हैं। प्रद्युम्न जी को मायावती ने महामाया नाम की विद्या बताई है, जो संपूर्ण राक्षसों की मायाओं को नष्ट करने वाली विद्या है, उसे मायावती ने प्रदान किया है। शंबरासुर को जाकर अब प्रद्युम्न जी ने ललकारा है, ए शंबरासुर बाहर निकल। बोले कौन? बोले अनेक प्रकार से राक्षसी मायाओं का प्रयोग करते हुए शंबरासुर बाहर निकला है और उसने सैकड़ों मायाएं प्रकट करनी प्रारंभ कर दी है। निशातम सिंधु मुद्यस्य सकरीट सकुंडलम शंबरस्य शिरः काया तामिश्रोज्वर सराहरत। प्रद्युम्न जी ने अपनी तीक्ष्ण तलवार को निकाल लिया है। शंबरासुर का किरीट कुंडल तांबे के समान लाल दाढ़ी मूछ सहित उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया और शंबरासुर का उद्धार कर दिया। बोलो प्रद्युम्न जी महाराज की। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की स्तुति करने लगे। प्रद्युम्न जी मायावती के साथ आकाश मार्ग से होते हुए द्वारिका पहुंच गए हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। परीक्षित जी आकाश में अपनी शुभ्रवर्णी पत्नी के साथ सांवले प्रद्युम्न जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली और मेघ का जोड़ा हो। मायावती प्रद्युम्न जी के साथ द्वारिका के अंतःपुर में उन्होंने प्रवेश किया। अंतःपुर की स्त्रियों ने प्रद्युम्न जी को जब देखा है तो लज्जित हो गईं। सोचा कि भगवान तो नहीं आ रहे, देखा नहीं ये भगवान नहीं। उसी समय माता रुक्मणी जी आई हैं अंतःपुर में और उनका वात्सल्य प्रेम प्रकट हो गया है। रुक्मणी जी सोचती हैं कौन अनबम नर वही दुर्य कस्य वा कमले क्षणम धृतः कया वा जठरे केयं लद्ध्वात्वनेन वा। वात्सल्यमयी माता यह सोचने लगी, यह कमल सदृश नेत्र वाला मेरे पुत्र के समान है। वह माता बड़ी बड़भागिनी होगी जिसे इसने अपने गर्भ में धारण किया है। आज मेरा पुत्र जीवित होता तो इसी की आयु का होता। रुक्मणी जी का वामांग फड़कने लगा, कहीं यह मेरा ही तो पुत्र नहीं। रुक्मणी जी ऐसा सोच ही रही थी कि उसी समय पवित्र कीर्ति संपन्न भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, पिता श्री वासुदेव जी, श्री वसुदेव जी और माता देवकी जी के सहित आ गए। सब पधार गए। सब कुछ जानने पर भी भगवान चुपचाप खड़े रहे, कुछ नहीं बोले। तभी नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा कि हे द्वारिकाधीश। भगवान बोले आइए नारद जी महाराज, प्रणाम दंडवत। रुक्मणी जी तुम्हारे बालक का हरण हो गया था, मैं आपको पूरी कथा सुनाता हूं। और पूरी कथा सुना डाली। बोले शंबरासुर ने इन्हें समुद्र में फेंक दिया था माता, और आपका यह बालक है और अब यह सपत्नीक आया है। यह गया था शिशु बनकर आया है, दूल्हा बनकर पत्नी को लेकर। यह आश्चर्यमयी घटना सुनकर अंतःपुर की सभी स्त्रियों को बड़ी प्रसन्नता हुई है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, बलराम जी, रुक्मणी जी पुत्रवधियों को, रुक्मणी जी ने पुत्रवधु को हृदय से लगाया है, बड़ी आनंदित हो गई, आशीर्वाद दिया है। अब द्वारिका वासियों को पता चला प्रद्युम्न जी महाराज लौट आए, तब द्वारिका वासियों ने पुत्रोत्सव और विवाह उत्सव दोनों साथ में मनाया है। बोलो प्रद्युम्न जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी, प्रद्युम्न जी कामदेव के अंश हैं और उनका स्वरूप भगवान से बहुत मिलता जुलता है। इन्हें देखकर माताएं मधुर भाव में मग्न हो जाती थी। श्री निकेतन भगवान के प्रतिबिंब का स्वरूप कामावतार भगवान प्रद्युम्न जी के दिख जाने पर ऐसा कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वे भगवान के अंश हैं। यह वैर मुहुर प्रति
स्वरूप निजनेन संभवा स्थान मातरो यद भजन रहरूढ़ भाव चित्रं न तत्खलु रमास्पद बिंब बिंबे कामे स्मरेक्षि विषये किमुतान्यनार्य। भगवान प्रद्युम्न जी का चरित्र बड़ा मधुर है, बहुत सुंदर है। अब श्यमंतक मणि की कथा आती है और जाम्बवती और सत्यभामा जी का भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह होता है। यह जाम्बवान निरोधाध्याय है। जाम्बवान कहते हैं जाम्बम सत्यम धैर्यम तेजो बलम यस्य सह जाम्बवान। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित जी अभी अर्थ की अनर्थता समाप्त नहीं हुई है, अभी तो जाम्बवान जी जो भगवान के परम भक्त हैं, धन के कारण उनका भी भगवान से विरोध हो गया। सत्राजितं स्वतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिष स्यमन्तकेन मणिना स्वमुद्यम दंतवान। सत्राजित ने भगवान